वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने लास्ट अनाउंसमेंट वीडियो देखी होगी और ये भी सुना होगा दैट अभी से मैं हिंदी में वीडियोस बनाने वाला हूँ और इंग्लिश में भी बातें करूँगा। आई विल ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश इन बिटवीन। इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ इंग्लिश हिंदी, जैसे हम जेनजी बात करते हैं इन द एग्जैक्ट सेम मैनर, सो दैट यू कैन लर्न मोर। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, सो दैट जिनको हिंदी में भी सीखना है उन्हें भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिले और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंटर्नशिप एंड मेंटोरशिप। अब इंटर्नशिप और मेंटोरशिप, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, और तुम्हें कौन सा चूज करना चाहिए। इफ यू रियली हैव दीज टू ऑप्शंस इन हैंड्स कि दोनों में से एक चूज करना है, देन विच वन यू शुड एक्चुअली चूज। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अभी दोनों का पहले मीनिंग समझते हैं कि इंटर्नशिप और मेंटोरशिप का मीनिंग क्या है। इंटर्नशिप इज समथिंग वेयर यू हैव ऑलरेडी डन अ कोर्स। तुमने ऑलरेडी कोई कोर्स किया है, तुमने ऑलरेडी कोई डिग्री परसू की है, तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है बेसिकली, लेकिन तुम्हें इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए इंटर्नशिप्स में क्या होता है दैट वो तुम्हें अपने कंपनी में रखते हैं 3 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए, डिपेंड्स इंटर्नशिप कितनी बड़ी है। 3 महीना या 6 महीना, मोस्टली 3 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स काफ़ी रेयर होते हैं, तो 3 मंथ्स इज़ द टाइम। अब इंटर्नशिप में तुम्हें 3 महीने में क्या होता है, तुम्हारा रोल होता है इंडस्ट्री को समझो, प्रोसेसेस को समझो, फ्लोर पे क्या होता है, कैसे डिपार्टमेंट्स चलते हैं, किसके बाद काम किसके पास जाता है, वर्क फ्लो क्या है पूरे इंडस्ट्री का, और तुम्हें कौन सा काम असाइन होता है और तुम्हें कौन असाइन करता है, कितना टाइम मिलता है काम करने के लिए, डेडलाइंस पे कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें, वो कल्चर क्या है उस कंपनी का, ये सारी चीज़ें समझने मिलती है। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटर्नशिप का, विच इज़ यू शुड लर्न द थिंग्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज परस्पेक्टिव। यानी जो आपने अभी ABCD सीखा है अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी, वो सिर्फ एक थियोरी नॉलेज था। अभी यहाँ पे काम कैसे करते हैं एक्चुअल में, ये तुम्हें समझना है। अब मैं एनिमेशन की अगर बात करूँ तो एनिमेशन में इंटर्नशिप्स तभी ही मिलते हैं जब स्टूडियो को लगता है कि आपको कुछ ढंग का आता है। अभी भी इंडस्ट्री लेवल का काम नहीं आता आपको, लेकिन कुछ ढंग का आता है, तो आपके ऊपर वो चांस लेते हैं दैट 3 महीने इसे रख के देखते हैं कि ये पर्सन आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, सीखता है या नहीं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस 3 महीने में एकदम लाइटली लेते हैं, तो 3 महीने के बाद टाटा बाय बाय हो जाता है। कुछ उन्हें सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, बट उनका हायरिंग नहीं होता 3 मंथ्स के बाद, वो अपना इंटर्नशिप ख़त्म करके निकल जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले मेंटोरशिप क्या होती है। अब मेंटोरशिप इज समथिंग वेयर यू एक्चुअली हायर अ पर्सन हु इज़ एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। जो भी आपको बनना है उस चीज़ का वो एक्सपर्ट है। जो भी आपको करना है ज़िंदगी में, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, वो जो पर्सन है उसने ऑलरेडी वो अचीव कर लिया है जो आपको चाहिए। तो वो आपका एक गाइड बन के आपको हर जगह पर गाइड करता है कि आप यहाँ मिस्टेक करोगे, आप यहाँ मिस्टेक कर सकते हो, आप यहाँ फंस सकते हो, आपके साथ ये हो सकता है। अब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है आपके साथ कि इंडस्ट्री में इस तरह से चीज़ें होती है, सो दैट जब आप किसी अननोन रास्ते पर चलो तो आपको एक पर्सन हर जगह पर गाइड करने के लिए हो। दैट इज़ एक्चुअली मेंटोरशिप। अब एनिमेशन मेंटोरशिप क्या होती है। एनिमेशन मेंटोरशिप में एक ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी एक अच्छा क्वालिटी काम किया है, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, और आप एक बिगिनर हो, आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट होता है, आप समझते हो कि ये पर्सन मुझे एक्चुअली अच्छा सिखा सकता है, आप उन पे भरोसा करके आप उनको फीस पे करते हो, एंड देन दे गिव यू पर्सनलाइज्ड फीडबैक। यानी आपने अगर कोई मिस्टेक की, आपको उस पर फीडबैक मिलेगा, आप फिर से वो करोगे, फिर से अगर मिस्टेक करोगे, फिर से उस पर फीडबैक मिलेगा। कोर्सेज में ऐसा नहीं होता, ये मेंटोरशिप डिफरेंट होती है कोर्सेज से। कोर्सेज में आपको सिर्फ सिखा दिया जाता है, आप सही करो ना करो इसमें कोई लेना देना नहीं होता उनका। ये कोर्सेज होते हैं। तो इंडिया में अभी भी कोर्सेज का कल्चर ज़्यादा है, मेंटोरशिप्स का कल्चर स्टिल देयर इज लेस। ये बाहर का कल्चर है। मेंटोरशिप्स इज फ्रॉम द आउटर कंट्रीज विच इज़ अब्रॉड आउटसाइड इंडिया। दैट्स वाई
You will not find mentorships in schools, mentorships in colleges, mentorships in institutions. आपको mentorships पर्सनल मिलेंगे, वन ऑन वन, किसी पर्सन ने जिसने अपना काम किया है और वो सिखाना चाहता है लोगों को वहीं पे। इसीलिए इंडिया में एनिमेटर्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई कोर्स करके आता है, और एनिमेशन एक ऐसी स्किल है जो कोर्स के पैटर्न से आप आओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। फुल्ली फ्लेज्ड एकदम डिटेल्ड एडवांस लेवल पे नहीं सीख पाओगे। और इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको एकदम हाई क्वालिटी एनिमेशन सिखाएगा, नहीं है ऐसा कोई। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज मेंटोरशिप्स। अब मैं इंटर्नशिप और मेंटोरशिप की बात कर रहा था, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं ये क्यों बना रहा हूँ वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मुझे किसी ने बताया था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट माय वर्कशॉप, जैसे मैं मेरे वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ, और अभी भी मेरा वर्कशॉप आने वाला है 28 ऑफ नवंबर। तो अगर आप सच में एनिमेटर बनना चाहते हैं, अगर आप सच में स्ट्रगल कर रहे हैं एनिमेशन में, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। 3 डेज़ एनिमेशन वर्कशॉप में कर रहा हूँ, इंटेंसिवली हाईली प्रोफेशनल स्किल्स में सिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू रजिस्टर योर सीट फॉर दिस 3 डेज ऑफ एनिमेशन वर्कशॉप। आप जाके रिव्यूज़ पढ़ो पेज पर, आपको पता चलेगा पहले जो अटेंड कर चुके हैं वो क्या कहते हैं इस वर्कशॉप के बारे में। सो इंटर्नशिप एंड मेंटोरशिप। इंटर्नशिप में आप कोर्स करके आए हो और आप वहाँ जाके ये उम्मीद से जाते हो कि मैं कुछ सीखूंगा या सीखूंगी। मेंटोरशिप में डेफिनेटली आपको पता है कि आप सीखोगे वहाँ पर। यहाँ पे आप उम्मीद लेके जाते हो, यहाँ पे आपको पता है कि आप सीखने ही वाले हो 100% फॉर श्योर, बिकॉज आपको वन ऑन वन अटेंशन मिल रहा है। इंटर्नशिप में आप कंपनी पे एक लायबिलिटी हो, आप कंपनी का एसेट नहीं हो अभी तक। तो ये सोचो मत कि आपको कंपनी 5 स्टार ट्रीटमेंट देगी, नहीं होगा ऐसे। आपको आपके दम पे आपकी इंटर्नशिप क्लियर करनी पड़ेगी। दैट मीन्स you will have to work for yourself if you really want that you should be hired after the internship. You have to put 1000% of yourself in that internship, then only you can actually get hired in the same studio just after the internship, which is very very rare. इसीलिए मैंने 1000% कहा, बहुत रेयर होता है ये, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग वेट करते हैं। इंटर्नशिप तो मिल जाती है बट वहाँ जाके वेट करते हैं, मुझे शॉट नहीं मिला, मेरा काम नहीं मिला, उसने मुझे बुलाया नहीं। अरे यही तो जानना है उनको कि आप कितने तैयार हो। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो आप कैंसल आउट हो ऑलरेडी, आपको नहीं मिलने वाला है जॉब 3 महीने के बाद। अब ये रूड साउंड कर सकता है बट यही फैक्ट है, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही सीखने वाला नहीं है। आप खुद से एफर्ट्स नहीं लेना चाहते, आप खुद से कुछ करना नहीं चाहते। और यही 3 महीने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही देखते हैं कि हमारे बिना किए ये पर्सन ने कितने एफर्ट्स डाले, क्योंकि वो अपने एंड से एफर्ट नहीं डालेंगे। आप उन पर एक लायबिलिटी हो, आप उनका एसेट नहीं हो। लायबिलिटी और एसेट यानी जो भी चीज़ जो आपको पैसा बना के दे, लायबिलिटी यानी जो भी आपका डिप्रिसिएशन में जाए, जिस पे भी आप खर्च कर रहे हो। तो एक कंपनी जब एक इंटर्न को हायर करती है तो एक्चुअल में आप पर खर्च कर रही है, वो किसी को आपके लिए रखना पड़ेगा आपके रिव्यूज़ करने के लिए। अगर आप गलत कर रहे हो सब कुछ तो आपको सिखाना पड़ेगा। तो इसमें उनका रिसोर्सेस यूज़ हो रहा है। अगर समझो कोई एक्सपर्ट है, उन्हें काम दे दिया, एक्सपर्ट फटाक से काम करके ले आएंगे, लेकिन आप एज एन इंटर्न सोचते बैठोगे, कर नहीं पाओगे। आप कहीं जाके देखोगे नहीं समझ आएगा, फिर आप कहोगे मुझे बताओ। तो इसमें स्टूडियोज़ का रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है, और अगर आप ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करोगे उतना ही आपका चांसेस कम होते जाएगा टू गेट हायर्ड इन द स्टूडियोज़ जस्ट आफ्टर द इंटर्नशिप। अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करके बहुत हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके हो तो फिर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा जॉब, इसमें कोई दो राह नहीं है। डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब, बट इफ़ आई टॉक अबाउट डायरेक्टली विद दिस अप्रोच कि सब हो जाएगा अपने आप, ऐसे नहीं होगा। ओके, सो इंटर्नशिप हमेशा ध्यान देना है दैट व्हेन यू गो फॉर इंटर्नशिप यू पुट योर 1000%। नाउ मेंटोरशिप में सेम चीज़, लेकिन यहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं। इंटर्नशिप में चांसेस है कि आपको शायद कन्वेंस मिले, शायद आपको सैलरी मिले, शायद नहीं मिलेगी ऐसे तो, पर शायद मिल जाए। तो यहाँ आप पैसे नहीं लगा रहे हो, इसीलिए सबको लगता है कि मैं इंटर्नशिप करूँगा या करूँगी और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सीखूँगा। यहाँ पे आप सबसे कम सीखोगे, क्योंकि आप एक लायबिलिटी हो, आपके पीछे कोई अटेंशन नहीं होने वाला। 100% आपको अटेंशन देना पड़ेगा लोगों पे।
आपको भागना पड़ेगा सुपरवाइजर के पीछे, आपको भागना पड़ेगा आर्टिस्ट के पीछे सीखने के लिए, आपके पीछे कोई नहीं भागेगा। वेन यू गो फॉर मेंटोरशिप्स, यहाँ पे आप एक अमाउंट पे करते हो टू द मेंटोर्स, लेकिन उसके बाद जो मेंटोर्स आपको पुश करते हैं, उसके बाद जो आपको पर्सनल फीडबैक्स मिलते हैं, ये आपको किसी भी इंटर्नशिप में नहीं मिल सकता, फॉर श्योर, गारंटीड। एंड दैट्स वाई मेंटोरशिप में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, मेंटोरशिप में आपको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखने मिलेगी, क्योंकि आपको हर एक क्लास में इंडिविजुअल पर्सनल अटेंशन मिल रहा है इन मेंटोरशिप्स। अब मेंटोरशिप ग्रुप में भी हो सकती है, जिसमें हार्डली 5 लोग होंगे। अगर 5 से ज़्यादा कोई भी आपको मेंटोरशिप कह रहा है दैट हमारे बैच में 10 लोग 20 लोग होते हैं और हम मेंटोरशिप दे रहे हैं, गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। अब झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 20 लोगों को अगर आप एक एक करके फीडबैक्स दोगे, आपको कम से कम 5 से 6 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। Nobody takes sessions for 6 to 7 hours every day. It's not possible. So the sessions are hardly 2 hours. So if 4 to 5 people are there, they can accumulate for mentorships half an hour each. They can give feedbacks, and I do the same. I have 4 to 5 students in my mentorships similarly. But the amount of attention, the amount of things you learn here, it's massive, massive. Any mentorship. So now I hope you are clear with internship में क्या होता है, mentorship में क्या होता है। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो मैं आपको कुछ ड्राइंग्स के थ्रू बताता हूँ। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, यहाँ पे आप पैसे भरते हो। इंडिया में सिर्फ यही देखा जाता है, पैसे कहाँ देने पड़ते हैं, कहाँ मिलते हैं, इसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। इसीलिए रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, क्योंकि आप पैसा देना नहीं चाहते। आपके पास टाइम भर भर के हैं। इंडियन ऑडियंस के पास बहुत टाइम है, वो खुद मेहनत करके 10 साल लगा के सीखेंगे, लेकिन 10,000 रुपये देने में झिझकेंगे, क्योंकि उनके लिए उस 10 साल की वैल्यू 10,000 के बराबर है। उनको पैसे में कोई नहीं तोल सकता, पैसा ही हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन ऑडियंस के लिए। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो। इंटर्नशिप में पैसे देने मिलेंगे, ठीक है, मोस्ट केसेस में नहीं मिलेंगे, ओके, मोस्ट केसेस में नहीं मिलेंगे, लेकिन ठीक है, चलो समझ लेते हैं मिलेंगे। अटेंशन कहाँ है? अटेंशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे अटेंशन मिलेगा, राइट, यू विल गेट द अटेंशन। व्हाट एल्स? क्वालिटी पुअर, क्योंकि अटेंशन नहीं है तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? यहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको। अब यहाँ पे आप खुद का रील बना सकते हो क्या? नहीं, आपको इंडस्ट्री के काम में ही काम करना पड़ेगा। आपको जो शॉर्ट्स दिए हैं उसी को करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आपको जो सीखने मिलेगा वो सीखने मिलेगा। यू विल नॉट लर्न एनीथिंग न्यू, यू कैन नॉट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ हियर इन द इंटर्नशिप। सो कैन नॉट डू समथिंग फॉर आवर सेल्व्स, खुद के लिए नहीं कर सकते कुछ। यहाँ पे फुल्ली डू इट फॉर योर सेल्फ। अब यहाँ पे हाई चांसेस है दैट यू विल नॉट गेट हायर्ड आफ्टर 3 months। यहाँ पे हाई चांसेस है दैट यू विल गेट हायर्ड आफ्टर मेंटोरशिप, हाई चांसेस है। तो अब आप सोच के बताओ, सिर्फ ये चीज़ के बेसिस पे अगर आप डिसीजन लोगे तो आपको क्या सही रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं, यहाँ पे आपके थोड़े से पैसे जा रहे हैं। इनफैक्ट आप 3 महीने एक्चुअल में, अगर ये दोनों को हम कंपेयर करें, इंटर्नशिप और मेंटोरशिप, तो आप एक्चुअल में 3 महीने पूरे के पूरे वेस्ट कर रहे हो। आपको सिर्फ इंडस्ट्री की चीज़ें पता चल रही है, जो आपको मेंटोरशिप में भी समझ आएगी। आपको मेंटोर्स क्या करेंगे? मेंटोर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो दे विल टीच यू व्हाट इंडस्ट्री वांट्स। तो आपको ये इंडस्ट्री का सारा नॉलेज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है। बाय डिफॉल्ट यू विल गेट ऑल दिस नॉलेज इन द मेंटोरशिप, एंड हियर व्हाट यू विल लर्न इन 3 months, जो आप इंटर्नशिप में 3 महीने में सीखोगे, वो आप मेंटोरशिप में 1 दिन में सीख सकते हो या फिर 1 हफ्ते में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटर्नशिप में आपको क्वेश्चनिंग सोचते रहना पड़ेगा, क्या सीखूं क्या नहीं। मेंटोरशिप में आप जितना मिस्टेक करते जाओगे उतना ही आपका ग्रोथ होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। उतनी ही चीज़ आप सीखते जाओगे, समझते जाओगे, और आपको इंडिविजुअल अटेंशन भी मिलेगा।
सो ऑलवेज आई वुड recommend इज गो फॉर mentorships. ये नया कल्चर है इंडिया में, लेकिन ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स ला के देगा. सिर्फ 3 या 6 महीने की बात है, ठीक है. इंटर्नशिप यू माइट हैव, मेंटोरशिप भी 3 से 6 महीने की होती है प्रेफरेबली, 1 साल की भी होती है, बट मोस्टली यू विल फाइंड मेंटोरशिप्स विद इन 3 to 6 months, एंड दीज आर हाईली हाईली वैल्यूएबल. इसमें आपका एक शोरील बन के आ सकता है खुद से. आप जो देखोगे जितने भी इंटरनेशनल एनिमेशन स्कूल है, एनिमेशन मेंटोर है, ये मेंटोरशिप्स प्रोवाइड करते हैं. इनके कोर्सेज रिकॉर्डेड है ऑलरेडी. ये आपको कोर्सेज दे देंगे, आप आपके टाइम पे जाके देखो, लेकिन आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको उस पर पर्सनल फीडबैक्स मिलेंगे. दैट इज मेंटोरशिप. सो ऑलवेज हाई प्रायोरिटी गिव टू मेंटोरशिप्स. अगर आपको कोई अच्छे मेंटोर मिलते हैं, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ मुझे सीखने से काफ़ी कुछ अच्छा होगा, और आपके पास एक इंटर्नशिप का ऑफर है, तो मैं ये कहूँगा इंटर्नशिप का ऑफर आप ठुकरा दो और आप मेंटोरशिप को चूज़ करो. यहाँ पे आपको पैसे ज़रूर देने पड़ेंगे, लेकिन आप इंटर्नशिप में जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप तैयार बनोगे मेंटोरशिप्स में, और इसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा जॉब मिलने से. यहाँ पर एक और चीज़ है, जब आप इंटर्नशिप में होते हो, यहाँ पे स्टूडियोज़ के पास एक्सेस होता है. स्टूडियोज़ ने देखा है आपने कितना काम किया है, तो इसके बेसिस पे उनके हाथ में अथॉरिटी है. इवन इफ दे हायर यू, दे कैन चूज व्हाट सैलरी टू गिव. दे विल से आपने यहीं पे तो सीखा है सब कुछ, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो सैलरी में. हम ही ने तो आपको सब कुछ सिखाया है. मतलब यहाँ पे और 3 महीने 6 महीने सैलरी जनरली 1 साल बाद बढ़ती है. तो 3 मंथ्स आपने इंटर्नशिप किया, उसके 1 साल यानी 12 महीने बाद आपको ग्रोथ मिली. क्या फ़ायदा? अगर आपने इंटर्नशिप के बाद 15,000 में नौकरी चालू की उनके हिसाब से, तो आपको 1 साल लगेगा वापस 25 to 30 पे आने के लिए. 1 साल, उसके बीच छोड़ भी सकते हो, दैट इज़ वन थिंग. बट अगर आप मेंटोरशिप में जाते हो, यहाँ पे आप खुद का कैपेबिलिटी क्रिएट करते हो, आप खुद का इमेज क्रिएट करते हो, खुद का शोरील क्रिएट करते हो, जिससे आप जब स्टूडियोज में जाते हो यू कैन टॉक, ये मेरा वर्क है, दिस इज माई वर्क, एंड नाउ आई वॉन्ट 25K to 30K एज अ बिगिनर बिकॉज आई नो वॉट आई कैन डिलीवर, दिस इज माई वर्क. You can give me a test, I can clear the test. Once I clear the test, you can judge me on the basis of that. Simple as that. इसमें you have higher chances to get 25 to 30K at the very beginning. यानी इंटर्नशिप के बाद जो आपको मिलेगा उसका डबल. अब आप कितना ही पे करोगे मेंटोरशिप में, क्या आपका रिकवर नहीं हो जाएगा अगले 6 महीने में, राइट? इन द नेक्स्ट 6 months you can recover your money and you can still earn more. And because of mentorships your quality is good. So now यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग. आपके पास फ्रीलांसिंग ऑप्शन भी आ जाता है वंस यू डू मेंटोरशिप्स. सो ऑलवेज फोकस ऑन मेंटोरशिप मोर देन द इंटर्नशिप, एंड आई वुड से ऑल्सो मोर देन कोर्सेज और ग्रेजुएशन इफ यू आर परसुइंग एनिमेशन. if you are doing anything in animation, whether it's modeling, texturing, lighting, rigging, animation, VFX, go for mentorships. Even if you are a beginner, go for mentorships. That's the thing I would like to share. So I hope that you got a lot of value out of this video. इसके बाद आपको क्लियर हुआ होगा that internship में क्या डिफरेंस है, मेंटोरशिप में क्या डिफरेंस है और क्या आपको करना चाहिए. अगेन आपका कॉल है, आपकी लाइफ है, बट ये मेरे एंड से सजेशन था. ये मैं सोचता हूँ कि मेंटोरशिप्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल. अगर आपको भी ये लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि मेंटोरशिप्स are the best things, then let me know in the comments. I would like to read your comments. So I will see you soon in the next video. Till then, take care and God bless you.